चलो चल 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 देवियों सज्जनों, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तालियों की गूंज और भी ऊर्जा के साथ और भी जोश के साथ दुनिया भर में मशहूर सूरजकुंड का ये मेला, जिसका शुभारंभ आज इस रूप में हो रहा है। कैसी ऊर्जा, कैसा स्पंदन, उल्लास और खुशी का कैसा पल है, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और इस अनुभव को आइए हम और आप मिलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, दुनिया भर के लोग इसको अनुभव करें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला आप सबके सामने आरंभ हो चुका है इस रूप में। आप सभी से निवेदन है कि सभी बैठ जाएं प्लीज। सबसे अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार ने माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सभी की तालियों की आवाज के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरासत के साथ विकास की संकल्पना को हरियाणा में धरातल पर साकार करने वाले इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमामय उपस्थिति को हम नमन करते हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, बच्चों की पूरी ऊर्जा के साथ तालियों की आवाज आनी चाहिए। ऐसा पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की, रेवेन्यू अर्बन लोकल बॉडीज और सिविल एविएशन मंत्री श्री विपुल गोयल जी, खूब करने वाले दीपक की ज्योति को नमन करने का, अभिनंदन करने का, वंदन करने का ये स्वरूप होता है जब दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत होती है इस रूप में। तो ये इस अवसर पर आइए हम सबके कल्याण की, सुख की कामना करें। जीवन में सबके सुख हो, समृद्धि हो, स्वस्थ हो, सेहत हो। आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ये दीप जो कि सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, सबके लिए कल्याणकारी हो, शुभकारी हो, सबके जीवन में सुख और समृद्धि का संवाहक बने, ऐसा पवित्र दीपक की ज्योति को हम सब मिलकर वंदन और नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति तो अपने आप में पूरी वसुधा को एक परिवार मानने की संस्कृति है, और वही संस्कार इस रूप में भी है जब हम सबके सुख की, सबके कल्याण की कामना करते हैं। सूरजकुंड का ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम के उसी स्वरूप के जीवंत अभिव्यक्ति है, और इसीलिए लाखों ऐसे पर्यटक और संस्कृति प्रेमी जो भारत की विविधता से भरी संस्कृति की समृद्ध धरोहर के कायल हैं, उसके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। लाखों की संख्या में इस मेले के दौरान देश और दुनिया भर से आते हैं और भारत को एक ही जगह पर भारत की संस्कृति के स्पंदन को महसूस करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, उसे जीते हैं। ये सूरजकुंड का मेला अपने आप में इसी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक, मनोहारी दृश्य को जो प्रस्तुत करता है, वो दृश्य भारत की संस्कृति का सार है, इसकी आत्मा है, और उस आत्मा से सबके कल्याण की जो कामना निकलती है, वही सूरजकुंड मेले का अपना एक भाव है। और उसी भाव के साथ ये 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यहाँ इस रूप में आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि।
देवियों सज्जनों, ये सूरज कुंड का मेला है और इस मेले में देश भर की लोक संस्कृति के सुंदर रंगों को समेटकर हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। इसकी कोरियोग्राफी संजीव शर्मा, प्रख्यात कोरियोग्राफर और कलाकार, उन्होंने की सूरज कुंड मेला अथॉरिटी के लिए। और इन सभी कलाकारों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस प्रस्तुति के लिए, संजीव शर्मा और उनकी पूरी इस टीम का, जिन्होंने ये कोरियोग्राफी आपके सामने रखी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरे कलाकारों के इस दल के लिए, जिन्होंने भारत का ये रंग सूरज कुंड मेले की जो अपनी छटा है उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी से निवेदन है कि सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कार्यक्रम को हम इस उद्घाटन समारोह को आगे बढ़ा दें। देव सज्जनों, आप सब इस बात को जानते हैं, आप सब इसके सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। हरियाणा विश्व भर में जाना जाता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम सबको दें, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। सूरज कुंड में 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री परमादरणीय गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, बल्लभगढ़ से हमारे विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमती कला रामचंद्रन जी और हमारे हाई कमीशन के एम्बेसडर्स म्यांमार, युगांडा और आर्मेनिया, सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरज कुंड और सूरज कुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की
शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है। मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनके मार्गदर्शन, उनके संबोधन और उस ऊर्जा के लिए जो उनके उद्बोधन के माध्यम से हम सबने उसे महसूस किया है। देवी सज्जनों, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आज देश का पर्यटन क्षेत्र विकसित भारत की अपनी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बड़े पैमाने पर निभा रहा है। आज देश में पर्यटन और संस्कृति देश के विकास में इस महत्वपूर्ण भूमिका के संवाहक हैं आपके नेतृत्व में, और विरासत और विकास की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनका जो विजन है उसे धरती पर साकार करने में आपके नेतृत्व में दोनों मंत्रालय बहुत समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, मंच पर आने के लिए निवेदन करें, संबोधन के लिए अनुरोध करें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। अड़तीसवें राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस
भारत की विरासत को विश्व के पटल पर दर्शित करने वाले विश्वविख्यात सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में अभी कुछ ही दिनों पहले हुए चुनाव में हरियाणा में एक नया कीर्तिमान सृजित करते हुए हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास के लिए बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी मंच पर उपस्थित, जिनके परिश्रम, जिनके पुरुषार्थ, जिनके सतत इस सूरजकुंड मेले को सफल बनाने और एक इस बार के आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन मंत्री मेरे मित्र श्री अरविंद शर्मा जी मंच पर उपस्थित, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, श्री राजेश नागर जी, आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, खेल मंत्री और असीम ऊर्जा के धनी श्री गौरव गौतम जी, कार्यक्रम में उपस्थित संसद में हमारी साथी आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, सम्मानित विधायक और जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष और अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु बहने, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज सूरजकुंड मेले के इस साल के सहभागी बंगाल की हमारी साझी विरासत के देशों का प्रतिनिधि संगठन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, योर एक्सलेंसीज, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ आर्मेनिया, किर्गिस्तान, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स एंड युगांडा, भारत सरकार की डीजी टूरिज्म आदरणीय मुग्धा सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा आदरणीय कला रामचंद्रन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टनर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, सरकारी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, युवा साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि आज के दिन भारत दो बड़ी ऐतिहासिक आयोजनों का और उन आयोजनों के माध्यम से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम कर रहा है। एक तरफ पिछले हजारों साल से भारत को एकता के स्वरूप में बांधने और ऐसे हर एक उस व्यक्ति और इतिहासकार को जवाब देने जिन्होंने कहीं सोची समझी रणनीति के तहत कि भारत कभी अंग्रेजों के आने से पहले कभी एक राष्ट्र के स्वरूप में नहीं था, वह विभिन्न साम्राज्यों, छोटी छोटी शासन व्यवस्थाओं में बंटा हुआ एक ऐसा अलग अलग खंडों वाला समूह मात्र था। उन सबको इस बात का प्रत्युत्तर देने वाला कि हजारों सालों से अनेक तरह की विविधताओं के होते हुए भी उस सांझी सांस्कृतिक विरासत कुंभ के चलते हुए हम एकता के सूत्र में निबद्ध थे और हम एक राष्ट्र के रूप में थे। ऐसे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन जो भारत की आस्था के नए अध्याय लिखता है, उसके साथ साथ में भारत को सामाजिक समरसता और एकता के सूत्र में निबद्ध करता है, ऐसा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ सूरजकुंड की इस ऐतिहासिक धरती पर आज कला और संस्कृति का ये उत्सव, एकता और रचनात्मकता का ये प्रतीक, भारत की सांझी कलात्मक विरासत का प्रदर्शन करने वाला, उसे विश्व के पटल पर ले जाने वाला ऐसा सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आज से प्रारंभ हो रहा है। उनका अभिनंदन, वंदन हो, आभार हो डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, विरासत और पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार। और इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, बांसुरी बजाते हुए सुंदर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महोदय का। और मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को इस अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करते हुए उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये वो भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा, जोरदार तालियों के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। और मैं विपुल गोयल जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आएंगे सर माननीय मंत्रीगण हमारे विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी मंच पर आएंगे। और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन है कि इन्हें भी सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से, आप सबकी तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर इस अवसर पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त करें। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आदरणीय विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, इसके साथ साथ यहाँ पर कृष्ण कुमार बेदी जी भी हैं, राजेश नागर जी हैं, गौरव गौतम जी हैं, उनका इन सब का आभार इस रूप में। और देवी सज्जनों, उन सबका भी आभार जो इस मेले में आज से लेकर हर रोज अपनी उपस्थिति से हम सबका हौसला बढ़ाते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। तो कृष्ण कुमार बेदी जी का आभार एक प्रतिचिन्ह भेंट करके हमारे माननीय विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हर बार बननी चाहिए इन विभूतियों के अभिनंदन के लिए। और गौरव गौतम जी हमारे युवा ऐसे ऊर्जावान मंत्री जो खेल और युवा सशक्तिकरण के साथ जुड़े हैं। और मैं कला रामचंद्रन जी से निवेदन करूंगा, कला रामचंद्रन जी से निवेदन है कि वे मान डॉक्टर अरविंद, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो हैंडलूम हो, उसकी बड़ी सुंदर यहाँ पर आप देखेंगे उसके कई सारे उदाहरण। और उस प्रदेश की तरफ से वहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर मृणाली रजवाल जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महोदय को, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंत्रीगण को भी यहाँ पर उनका अभिनंदन और उनका आभार इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। और तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा की तरह पावन धराई है जो एक मेजबान के रूप में यहाँ पर हर वर्ष इस मेले को आयोजित करता है। तो इस अवसर पर ये अनुभूति आप सबकी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कर रही है और बहुत बहुत आभार। और इस बीच में मैं निवेदन करूंगा और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, ये गोहाना की बहुत ही प्रसिद्ध जलेबियाँ होती हैं, दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। और वो जलेबियाँ भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। और ये भी हमारे विरासत का एक बड़ा सुंदर रूप है, क्योंकि और इसका इस मेले में भी आप देखेंगे कि खान पान के जो हमारे फूड कोर्ट में इतने सारे। श्री नायब सिंह जी, Excellencies, High Commissioners and Ambassadors of Armenia, Kyrgyzstan, Mozambique, Myanmar, Seychelles and Uganda, Honorable Ministers Shri Arvind Kumar Sharma, Shri Vipul Goyal, Shri Krishna Kumar Bedi, Shri Gaurav Gautam and Shri Rajesh Nagar ji, members of the Haryana Legislative Assembly, ladies and gentlemen, it is my proud privilege on behalf of the Surajkund Mela Authority to propose a vote of thanks on this occasion of the opening ceremony of the 38th Surajkund International Crafts Festival. At the outset, I express our deepest gratitude to our chief guest, Honorable Shri Shekhawat ji, for gracing this occasion. Sir, your leadership in the tourism and culture sector has been instrumental in the much needed promotion of the tourism sector and the preservation and conservation of Haryana, of India's and Haryana's rich cultural heritage. We are honored that you inaugurated this prestigious event today. A special thanks to our guest of honor, Chief Minister Haryana,
Honorable Sri Nayak Singh, thank you sir for your encouragement and your unwavering support and your positive attitude whenever we have approached you with any issue. We are grateful to Sri Arvind Kumar Sharma, Minister for Heritage and Tourism, whose active involvement is helping us to ensure that this Mela reaches newer heights and remains a landmark event in India's tourism calendar. The presence of Excellencies, Ambassadors and High Commissioners and the presence of Haryana State Ministers and leaders at this inaugural ceremony is a morale booster for us, and we thank you for taking the effort to join us here today. A heartfelt thank you also to our theme states Madhya Pradesh, Odisha and to BIMSTEC countries who bring along with them their rich traditions, vibrant folk arts and exquisite craftsmanship that makes this Mela a unique celebration of art, culture and heritage. We also extend our sincere appreciation to our talented artists and artisans from within and outside India who are the heart and soul of this Mela. And of course a big shout out to all our visitors whose enthusiasm and love keep this tradition alive. Last but not the least, the SKMA's special appreciation and gratitude goes to our steadfast partners in organizing the Mela, the Faridabad Police, the Faridabad Municipal Corporation and the entire machinery of the Faridabad District Administration, but for whose tireless efforts, supreme dedication and collective team effort, it would not be possible for us to organize this event on such a large scale. Thank you one and all. Jai Hind. जी माननीय हरियाणा सरकार के मंत्री महोदय कृष्ण कुमार बेदी जी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी बोर्डों और निगमों के चेयरमैन और सभी विशिष्ट अतिथियों का, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ओडिशा और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और आप सभी का और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपने बहुत संयम के साथ